नमस्कार साथियों, तो स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एसएससी एमटीएस के जीएस के ऐसे प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति हमारे संविधान के अनुच्छेद 63 में इसके पद को दिया है। अगर हम पहले उपराष्ट्रपति की बात करते हैं कि हमारे भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था, तो पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तथा अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। तो यह आपका है बिहार। अगर बात करते हैं वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की, तो यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मेलिंग। ऐसे ही उत्तराखंड में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी तथा राजाजी नेशनल पार्क वहां पर स्थित हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में अधिक मात्रा में मौजूद होते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल ऋतु से संबंधित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, गेहूं, चना, सरसों व कपास। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। तो कपास एक खरीफ की फसल है। ऐसे ही अगर बात करते हैं गेहूं, तो गेहूं यहाँ पर रबी की फसल है। अगर चना की बात करें तो चना भी यहाँ पर रबी की फसल है और सरसों भी यहाँ पर रबी की फसल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। पल्लवों की राजधानी थी, तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? पहला ऑप्शन है आपका महाबलीपुरम, चेन्नापट्टनम व कांचीपुरम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांचीपुरम। अगर बात करते हैं हम पल्लवों की, तो पल्लवों का सबसे महान शासक था महेंद्र वर्मन प्रथम। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपके लिए पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैरोमीटर और चौथा ऑप्शन है पायरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऐसे ही अगर बैरोमीटर की बात करते हैं तो बैरोमीटर किस काम आता है? तो यह दाब को मापने के काम आता है। ऐसे ही अगर हम पायरोमीटर की बात करें तो पायरोमीटर उच्च ताप, तो यह उच्च ताप को मापने के लिए काम आता है। ऐसे ही अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को मापने के काम आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो आपका पहला ऑप्शन है अलीवर्दी खां, दूसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खां, तीसरा ऑप्शन है जॉब चिनॉक, चौथा ऑप्शन है अशरफ जहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? पहला ऑप्शन है सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है विनोबा भावे और चौथा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि डेली एनालाइज करके तो ऐसे ही डेली हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी देश के भुगतान संतुलन में सम्मिलित है? तो आपके सामने चार ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजी प्राप्तियां और भुगतान, बचत और निवेश। ये ऑप्शन ए व ऑप्शन बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व ऑप्शन बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में स्थित है? चार ऑप्शन है पन्ना, सिमलीपाल, मानस या नोकरेक। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा नोकरेक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास चार कक्षीय हृदय होता है? तो ऑप्शन है मोर, समुद्री घोड़ा, मेढक या मछली। तो मोर के पास चार अक्षीय हृदय पाया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। सीतापुर उत्तर प्रदेश, रामपुर उत्तर प्रदेश, तारापुर महाराष्ट्र या धर्मपुर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तब उनके बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। स्थिर वैद्युत बल, अभिकेंद्रीय बल, चुंबकीय बल, अपकेंद्रीय बल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे चुना गया? तो आपके सामने चार ऑप्शन है। उदय उमेश ललित, दीक्षित जोशी, जगदीश कुमार व अनुज पोद्दार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगदीश कुमार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है। पहला जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। व यही बात करें तो महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, वह 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। यही ऋषभदेव का अगर प्रतीक चिन्ह आपसे किसी परीक्षा में किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाता है तो आप इनके चिन्ह को बताएंगे कि यह इनका प्रतीक चिन्ह ऋषभ था। तथा अगर आपसे किसी शिफ्ट में यह पूछ लिया गया कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, तो यह 23वें नंबर के तीर्थंकर थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आपके सामने चार ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कई महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे दक्कन महोत्सव, भीष्म एकादशी, संक्रांति, त्यागराज महोत्सव। अगर हम बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में एक बहुत ही फेमस है मांडो व सिग्मो फेस्टिवल। ठीक है, यह आपके गोवा में मनाए जाते हैं। यही बात करते हैं हम अगर पंजाब की, तो पंजाब में जैसा कि आपको सबको पता है कि लोहड़ी, बैसाखी व गुरु पर्व, यह कुछ प्रमुख पंजाब के प्रसिद्ध त्योहार हैं। तथा अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि, खिचड़ी, रामलीला, श्रवण उत्सव, ये सभी उत्तर प्रदेश के प्रमुख त्योहार माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के दायरे में आती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं। शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। अगर बात करते हैं मध्याह्न भोजन योजना, तो मिड डे मील, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं मिड डे मील, तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है? तो ऑप्शन है राइजोबियम, बेसिलस, ई कोलाई व एक्रोमोवेक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम। अगर हम बात करते हैं राइजोबियम की, तो यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, यह हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है। अगस्त 2022 को किस राज्य में 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है। मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से आया था? ऑप्शन है फारस, मोरक्को, मिस्र व अफगानिस्तान। तो अगर हम बात करते हैं इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था और वह वहां से आया था। इसकी एक पुस्तक जो कि बार बार एसएससी अपनी परीक्षाओं में पूछता है कि रिहला, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, यह किसके द्वारा रचित है? तो यह इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों को 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन है राष्ट्रपति, मसौदा समिति, स्वर्ण सिंह समिति या संविधान सभा। तो जैसा कि आप सबको ये पता होगा कि स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ही मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया।
जिसमें हमारे 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। अगर हम बात करते हैं हम्पी की, तो हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक। यह विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कि तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक रही? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिजोरम, लक्षद्वीप, पुदुचेरी व त्रिपुरा। तो इन चारों में से लक्षद्वीप में साक्षरता दर सबसे अधिक रही। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे साधारणतः हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो लाफिंग गैस किसे कहते हैं? लाफिंग गैस कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, जिसका अगर हमसे रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे? इसके प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। अगर हम बात करते हैं मौलाना मोहम्मद अली व शौकत अली, तो इनको अली बंधुओं के नाम से भी जाना जाता है। अगर खिलाफत आंदोलन पूछ लिया जाए कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में की गई।